अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं एक और फन वीडियो लाई हूँ आपके लिए, एक और ऐसी शख्सियत के साथ जिनको कश्मीर में लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल कश्मीर के नाम कर दिए। इन्होंने इनका जो जर्नलिज्म का करियर है उसके प्रेशियस गोल्डन ईयर्स इन्होंने कश्मीर को दे दिए हैं, बहुत सारे साल। और इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं। फॉर्मर जो हमारे पीएम साहब थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनके हाथों से इनको अवार्ड भी नवाजा गया फॉर हिज जर्नलिस्टिक सर्विसेज इन कश्मीर। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, अशोक श्रीवास्तव सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन फ्रंट ऑफ माय व्यूअर्स। तो जैसे आप जानते हैं हमारे व्यूअर्स कश्मीर से बहुत सारे हैं, कश्मीर के लोग आपको जानते हैं लेकिन जानते नहीं है। दे नो दैट यू आर अ वेरी वेरी सीरियस जर्नलिस्ट। दो टूक पे आके आप बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं कश्मीरी पॉलिटिशियंस पे, और बहुत ही एक सीरियस आपका अंदाज होता है डिबेट करने का। लेकिन आपका एक फन साइड भी होगा, एक आपकी जो पर्सनल चॉइसेस है, ओपिनियंस है। आई एम श्योर जो आपके फैंस है कश्मीर में या जो आपको देखते हैं, जो आपके फैंस ना भी होंगे, वो आपको जानना चाहते होंगे एज अ पर्सन आप कैसे हैं, आपकी चॉइसेस क्या है, आप सोचते कैसे हैं, आपकी अपनी राय क्या है, अदर देन व्हाट्स एक्चुअली बीइंग सेड इन द चैनल और इन इन मैगजीन्स। आपकी अपनी क्या पर्सनल चॉइस। तो हम ये एक फन वीडियो है जो हम सिर्फ उसके लिए रखेंगे इसमें, लेकिन प्लीज बी केयरफुल। आई विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस व्हिच आर कंट्रोवर्शियल, सो प्लीज बी रेडी। ओके, सो इट्स लाइक अ रैपिड फायर राउंड यू कैन से। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला सवाल आपसे, आपने हजरतबल सीज पे कवरेज की और उसी कवरेज के लिए यहाँ पे जो अवार्ड, जो आप फोटो देख सकते हैं व्यूअर्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको अवार्ड भी दिया था। हजरतबल सीज मतलब हजरतबल दरगाह जो श्रीनगर में मौजूद है, वहां पे टेररिस्ट घुस आए थे और उन्होंने हजरतबल दरगाह को यूज करने की कोशिश की अपने टेररिज्म एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, और वो इतना डेंजरस कवरेज था जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग इन्होंने की। अब आप मुझे बताइए कितने आदमी थे? बहुत सारे थे, क्योंकि जो रिपोर्टिंग की गई थी वो कुछ ही लोगों की गई थी, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं हजरतबल साइड में, और वहाँ सुनने में आया कि बहुत सारे लोग थे, बट उनको शायद सेफ पैसेज दिया गया था, वो नेपाल चले गए, फिर वापस भी आ गए और अब तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे थे, कुछ अंदर थे कुछ बाहर भी थे, और उनके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन था, और साथ साथ उनको कुछ टॉप पे बैठे लोगों का उनको संरक्षण भी था, इसीलिए उनको सेफ पैसेज भी मिला, वो गए भी आए भी, और आज तक ये कहानी किताबों में दर्ज है। इसकी असलियत जो है, जो लोग चेहरे थे शायद हम ठीक से जानते भी नहीं, जिनको जानते हैं वो चेहरे जो है दिखते भी नहीं, तो बहुत कुछ उसमें राज है, राज को राज रहने दो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर फाइल्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। लेकिन बोला जाता है, उस मूवी में भी बोला गया है कि जो तब के जर्नलिस्ट थे, आप भी उसी टाइम के जर्नलिस्ट थे, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तब के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने वहां पे हो रही सच्चाई को दर्शाया ही नहीं। मैं उस समय बहुत छोटा जर्नलिस्ट था, यंग जर्नलिस्ट था, और मैंने उस समय काफी कुछ कश्मीर के ऊपर जो हो रहा था लिखा था, लेकिन मैं टेलीविजन जर्नलिस्ट नहीं था और किसी बड़े न्यूज़पेपर में नहीं था। लेकिन मैंने 92 या 93 की बात है, मैंने ये एक आर्टिकल लिखा था, और जिसमें कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस आर्टिकल में मैंने ये लिखा था कि कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की एट्रोसिटीज हो रही है, जो वहाँ टेररिज्म है, उसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनती है। ये मैंने 92 में लिखा था, और ये बात 2002 में जो 2022 में 2022 में ये बात, यानी 20 साल बाद ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखा था, कुछ और लोग भी थे लिखा था, लेकिन हम लोग भी, क्योंकि उस समय तक मैं कश्मीर गया नहीं था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद देख नहीं पाए हम लोग, क्योंकि मैं 93 में जब गया, मैं आपको बिल्कुल एक राज की बात बता रहा हूँ, मैंने कई जगह इसका जिक्र भी किया है। 90, क्योंकि हमको एक ऐसी पिक्चर थी, जब मैं 93 में पहली बार कश्मीर गया, मैंने लिखा था कश्मीर को उसके पहले, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती थी उसके बेस पे, जब 93 में पहली बार गया तो मुझे लगता था कि कश्मीर में हर लड़का जो फेरन पहने हुए घूम रहा है, उसके फेरन के अंदर उसके पास एक गन होगी। ये एक तस्वीर थी, लेकिन वो सच नहीं था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त बने वहाँ। उस समय भी ऐसे लोग थे जो लोग वास्तव में हिंदुस्तान से प्यार करते थे, जो लोग टेररिज्म को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जो लोग टेररिज्म को पसंद करते थे वो लोग इतनी बड़ी उनकी ताकत हो गई थी कि जो प्रो इंडिया लोग थे वो सप्रेस किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बताइए, इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू फोबिक जर्नलिस्ट कौन है? आल्फा खाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इज इंडिया का सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिक जर्नलिस्ट? इस्लामोफोबिक जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं, रहने दीजिए। आपको बताना पड़ेगा। आप तो नहीं है ना? नहीं नहीं Okay. पर मेरे कुछ अपने दोस्त हैं हाँ. जो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर चले जाते हैं। मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, Okay. लेकिन वो बहुत ज्यादा चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये विषय है, मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है हिंदू मुस्लिम अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि हर खबर को उस एंगल से देखो। तो वो मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा मेरे दोस्त हैं तो मैं उनका नाम नहीं लूं तो ज्यादा अच्छा। Okay, done, ठीक है। Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीटीवी या रिपब्लिक? डीडी न्यूज। क्योंकि मैं Again cheating. नहीं चीटिंग नहीं, क्योंकि मैं एनडीटीवी को भी मानता हूँ एक्सट्रीम है, मैं रिपब्लिक को भी मानता हूँ एक्सट्रीम है। लेकिन आपको लगता है डीडी इज मोर बैलेंस्ड? एग्जैक्टली, मोर बैलेंस, और हम बैलेंस रहते हैं। तो मैंने कहा कि एनडीटीवी एक एक्सट्रीम है, रिपब्लिक एक एक्सट्रीम है। Okay. सो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप इन दो चॉइस में देंगे तो मैं डीडी न्यूज कहूँगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुफ्ती साहब के बहुत करीब थे, ठीक है ना? तो उनकी जो बेटी हैं महबूबा मुफ्ती जी, मैं मुफ्ती सईद की बात कर रही हूँ, जो होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे देश में। तो जो उनकी बेटी है वो हर जगह बोलती रहती कि ये भी मुफ्ती साहब का ख्वाब है, ये भी मुफ्ती साहब उनका ख्वाब, हर जगह जाके वही बोलती रहती। आप प्लीज बता दीजिए 3 ऐसे ख्वाब जो मुफ्ती साहब के सचमुच थे, ताकि कश्मीरियों को भी पता चले कि मुफ्ती साहब के ख्वाब एक्चुअली क्या थे। मुफ्ती साहब के ख्वाब, एक तो था सत्ता, Okay. एक था पावर और एक था पैसा। तो तीन ख्वाब थे। इन ख्वाब को पूरा करने के लिए उनको जहाँ जिस तरफ जाना पड़े उस तरफ चले जाते थे। चलिए ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछ लूं मैं। रुबैया सईद किडनैप्ड और हैंडेड ओवर? हैंडेड ओवर। ओके, दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यू। Handed over. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप कश्मीर में थे एक खौफनाक वाकया आपके साथ हुआ जी। जिसका मैं ज्यादा इलेबोरेशन में बात नहीं करूंगी, बिकॉज आप बुक लिखने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट बुक। और मैं Thank चाहती you. हूँ कि रीडर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो रीडर्स बन के आपकी वो जो वारदात आपके साथ बीते थे उसके बारे में आपकी बुक में पढ़े। तो मैं उसके बारे में ज्यादा वो नहीं करूंगी, लेकिन शॉर्ट में बोलूंगी कि आप जब कश्मीर में एक दफा थे, आई थिंक 2011 की बात है आपने की थी जी, नहीं ये 2004 की बात। 2004 में जब आप कश्मीर में थे, आप जिस होटल में रहे थे वहां पे टेररिस्ट घुस आए थे जी, और उन्होंने नॉक करते करते वो आपके रूम तक भी घुस आए थे। बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि 3 चीजें जो आपके माइंड में उस वक्त आई जब आपको पता था कि आपके डोर स्टेप पे टेररिस्ट है। 3 थिंग्स, द फर्स्ट 3 थिंग्स दैट केम टू योर माइंड। मैं 3 शब्दों में अगर कहूँ तो ईश्वर बचा ले। ओके, तो ईश्वर आपकी, हाँ, क्योंकि जब आप मौत सामने हो तो आपको यही लगता है कि भाई बचा ले। तो उस वक्त यही लगा कि ईश्वर बचा ले। Okay. कैसे यहाँ से भागूं, कैसे बच जाऊं, कैसे मेरी जान। उस वक्त बहुत सारी चीजें जहन में आ रही थी। मैंने जैसे बताया कि मैंने वो जगह भी देख ली थी जहां से मैं छलांग मारूं। मुझे मालूम था छलांग मारूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन मुझे लगा था कि जान बचानी है तो हाथ पैर सलामत टूट भी जाए तो भी कम से कम जान सलामत रहेगी। तो एक ही बात आई थी, ईश्वर बचा ले, क्योंकि सडनली लग रहा था पता नहीं क्या हो। सो एक चीज है जो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स इस चीज पे ध्यान दें कि अशोक जी इज अ मोटिवेशनल पर्सन। क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ डर जाएंगे, कुछ लोग हैं जो छुप जाएंगे, कुछ लोग हैं जो मतलब कोसेंगे अपने नसीब को, किस्मत को। लेकिन इन्होंने जो है एक सोल्यूशन ओरिएंटेड थॉट रखा। इन्होंने सोचा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि आज अब जब आपको पता है पाकिस्तान में अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वही बात बोल दी। बिल्कुल। जब हमारे मोदी जी ने सिर्फ उनको कंग्रेचुलेट किया, वो फिर से कश्मीर की बात ले आए अपने ट्वीट में भी। तो जस्ट टेल मी वन थिंग, प्लेबिसाइड या पाकिस्तान से बात? और मैंने ये आपको सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करते थे कश्मीर से, उस समय आपने भी, इनफैक्ट उस समय के जो पीएम थे वाजपेयी जी, वो खुद भी कहते थे कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब ये चीज महबूबा मुफ्ती भी कहती है, लेकिन फिर उस पर लोग नाराज होते हैं। तो इसलिए मैं आपको पूछूं, प्लेबिसाइड या पाकिस्तान से बात? पाकिस्तान से बात हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें टर्म कंडीशन यही है कि पाकिस्तान आतंकवाद छोड़े। पहले भी मैं कहता था, जैसे आपने कहा कि मैं रिपोर्टिंग, उस समय मुझे लगता था कि पाकिस्तान, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान से बात कश्मीर पे नहीं होनी है, पाकिस्तान से बात ये होनी है
कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों को भेजना कब बंद करता है, ये बात हुई है। कश्मीर चलो तो कुछ इसी नहीं, से कश्मीर हमारा रिलेटेड एक और सवाल, कश्मीर हमारा है आपने बोला, बिल्कुल। इसी से रिलेटेड एक और सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीओके। अब जब हम बोलते हैं कि पीओके में ही सारे जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है वो वही है, जो बालाकोट स्ट्राइक भी वही हुआ था, बिल्कुल। जो हाँ, तो पीओके में जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है, फिर हम एक तरफ बोलते हैं कि पीओके हमें लेना भी है क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है ऑब्वियसली, तो पीओके लेना चाहिए या नहीं ले, अगर हम ले रहे हैं तो हम टेररिस्ट कैंप्स भी ले रहे हैं अपनी तरफ, तो पीओके लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये बिल्कुल लेना चाहिए, और लेंगे तो हम, हमारी बॉडी का एक पार्ट है, और हमारी बॉडी के पार्ट में अगर फोड़े हो गए हैं और कुछ अगर वहां पर कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का इलाज किया जाएगा ना, तो उन फोड़ों को हम रिमूव करेंगे ऑपरेशन से, लेकिन वो हमारी बॉडी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट क्रश? कश्मीरी गर्ल। That's why I asked you. I was aware of that. बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन से बिल्कुल। साल में था? ये शायद मैं 7th-8th क्लास में था। अच्छा, वो आपकी स्कूल में थी? नहीं, वो मेरे जानने वाले एक थे कश्मीरी परिवार, उनकी घर वो आती थी। आज कहाँ है? आज मालूम नहीं। तो भाभी जी को चिंता करने की जरूरत नहीं, इनको पता ही नहीं कि वो कहाँ है। कहाँ है? सो थैंक यू सो मच अशोक जी, मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतने अच्छे से सवालों का जवाब दिया, एक्सेप्ट द 2 times चीटेड, लेकिन कोई बात नहीं। वो चीटिंग करना पत्रकारों की फितरत में होता है। फाइन, मेबी से सो। आप खुद ही पत्रकारों के बारे में ऐसे बोल रहे, लोग तो बोलती है, अब आप खुद ही शुरू हो गए। चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड आई एम श्योर कि जो लोग आपको टीवी पे देखते हैं, अब आपका एक पर्सनल साइड भी उन्होंने देख लिया होगा, एंड आई एम श्योर दैट दे एंजॉयड दिस वीडियो, दे एंजॉयड बॉन्डिंग विद यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई शोज। जय कश्मीर, जय हिंद। थैंक यू।